मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई और मैं तृप्ति सिंह आपका मामला संगीन है में स्वागत करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। साल 1950 से लेकर अब तक इस दिन को क्यों मनाया जाता है, हम एक रिपोर्ट के जरिए जरूर देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 50-60 साल होने के बावजूद अब तक मानवों को अपना सही अधिकार नहीं मिला है। खुद इंसान ही इंसान का दुश्मन बनता है। चाहे वो एक बड़ा उदाहरण आपके सामने फिलहाल रूस और यूक्रेन का युद्ध हो। छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातों पर इंसान युद्ध करता है और खुद अपनी ही प्रजातियों को मारता हुआ नजर आ रहा है। आखिर मानव अधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे के कई सारे कारण हैं। मानव अधिकार दिवस की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि 10 दिसंबर को कई ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का जन्म, उनकी मौत हुई थी और कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें शायद ही कभी भी कोई भी भूल सकता है। हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए उन्हें स्वतंत्र और गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देना है। इसके बावजूद मानव अधिकारों का हनन होता है। इसकी मुख्य वजह यह भी है कि लोग मानव अधिकार के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर उन्हें यही नहीं मालूम है कि आखिर कौन से अधिकार उन्हें मिले हैं तो वो आगे क्या करेंगे। डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस फॉर ऑल मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस मील के पत्थर से आगे ये कहा गया है कि इस साल 10 दिसंबर 2022 को मानव अधिकार दिवस से शुरू होकर हम यूडीएचआर को प्रदर्शित करने के लिए एक साल का अभियान शुरू करेंगे। एक एनजीओ ने इसका फैसला लिया है। इसकी विरासत, प्रासंगिकता और सक्रियता, सरल शब्दों में कहे तो मानव अधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्र, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त हो। आज भी कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसी चीजें, चाहे वो पुरुषों, महिलाओं या फिर हमारे समाज के तीसरे वर्ग को लेकर हो, भेदभाव आज भी नहीं रुका है। आज भी भेदभाव होता है और मानव अधिकारों का हनन किया जाता है। मानव अधिकारों में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम और शिक्षा का अधिकार सभी शामिल होता है। मानव अधिकार के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था, लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। सब लोग गरिमा और अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में शामिल किया जाना होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। फिलहाल एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं आखिर मानव अधिकार होता क्या है। आखिर 10 दिसंबर को पिछले कई सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आज के दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। आप जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था और इसे क्यों मनाया जाता है? नहीं ना? तो आइए जानते हैं। आज के दिन कुछ ऐसी बुरी घटनाएं हुई थी जिसका महत्व किया जाता है और इनमें से किसी भी घटना को भुलाया नहीं जा सकता। अगर दुनिया के लिहाज से देखें तो आज की तारीख सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस की वजह से जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में आज ही की तारीख को मानव अधिकार दिवस घोषित किया था। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना था। ये तो बात थी मानव अधिकार दिवस की, लेकिन 10 दिसंबर को कई और भी ऐसी घटनाएं हुई जिनका खास महत्व है। दरअसल 1868 में जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक मोहम्मद अली जौहर का आज ही के दिन रामपुर में जन्म हुआ था। वहीं 1878 में ही चक्रवर्ती राज गोपाल चौरी का जन्म भी आज के दिन हुआ था। 1896 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की मौत 10 दिसंबर को हुई थी। 1898 में पेरिस संधि के बाद स्पेन अमेरिका युद्ध आज खत्म हुआ था। साल 1902 में तस्मानिया में महिलाओं को मत देने का आज के दिन अधिकार मिला था। साल 1950 में इस तारीख को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस घोषित किया गया था।
साल 1992 में गुजरात में देश की पहली होवरक्राफ्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। साल 2001 में दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का निधन आज ही के दिन हुआ था। साल 2007 में 10 दिसंबर को क्रिस्टीना फर्नांडिस डी क्रिचर अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। साल 2016 में तुर्की इस्तांबुल में फुटबॉल स्टेडियम के पास 10 दिसंबर को ही 2 धमाके हुए थे, जिसमें 38 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। देखिए 10 दिसंबर को ये सारी मुख्य घटनाएं हुई थी, जिसके बाद आज के दिन मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार, राष्ट्रीयता या सामाजिक उत्पत्ति, संपत्ति, जन्म आदि जैसी बातों पर कोई भेदभाव मानवों के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद होता है। चाहे कोई देश या प्रदेश स्वतंत्र हो, संरक्षित हो या स्वशासन रहित हो या परिमित प्रभुभाता हो, उस देश या प्रदेश की राजनीतिक क्षेत्र या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के आधार पर वहां के निवासियों के प्रति कोई फर्क नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसे कई इलाकों में अब भी होता है, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे किसी के रंग को लेकर हो, चाहे किसी और चीज को लेकर हो। मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस महकमे की आती है। हर थाने में मानव अधिकार संरक्षण के नियमों का बोर्ड या पट्टिका आपको तो दिखाई देगी, लेकिन इसका पालन बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो पुलिस स्टेशन में, उनके परिसर में या कहीं और आसपास के इलाकों में। न्यायालय के दिशा निर्देश भी लिखे होते हैं, लेकिन उनका पालन कभी भी नहीं होता है। अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए देश भर में अब आमजन की आवाज लगातार बुलंद हो रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मुताबिक साल 2022 में अक्टूबर तक यानी 304 दिन में 98,571 शिकायतें मानव अधिकार हनन की दर्ज हुई। जिनमें सबसे ज्यादा 34,160 शिकायतें उत्तर प्रदेश की दर्ज हुई, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मानव हनन होते हैं, यानी मानवों के अधिकार का हनन होता है। जबकि 6,000 शिकायतें दिल्ली दूसरे स्थान पर थी, 5,000 शिकायतों के साथ बिहार तीसरे और 4,500 शिकायतों के साथ पश्चिम बंगाल चौथे। वहीं 4,789 शिकायतों के साथ राजस्थान 5वें पायदान पर था। सबसे कम जहां पर शिकायतें पाई गई थी वो था लक्षद्वीप। इस साल 31 अक्टूबर तक दर्ज 98,571 शिकायतों में से 91,250 मामलों का निस्तारण हो गया है, जबकि 7,321 मामलों पर अभी भी कोई फैसला नहीं आया है। देखिए NHRC में हर रोज राजस्थान में 16 मामले दर्ज होते हैं। सीकर में इस साल 304 दिन में महज 110 मामले दर्ज हुए। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में सबसे ज्यादा मामले यहां पर भी दर्ज होते हैं। राजस्थान में भी मानव अधिकार की हनन का जो ग्राफ है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन उसके बावजूद इस पर जल्दी लोग आवाज नहीं उठाते, जल्दी बोलते नहीं है। लगातार कई सारे ऐसे मामले मानव अधिकार हनन के सामने आते हैं, लेकिन ना ही पुलिस उसे समय पर सॉल्व कर पाती है और ना ही लोग जल्द ही अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच पाते हैं। आज से मिशन इंसानियत की भी एक NGO द्वारा शुरुआत की जा रही है। इस मिशन इंसानियत के तहत अगले 1 सालों में मानव अधिकार हनन को कैसे रोका जा सके, मानवों को उनका सही अधिकार क्या होता है उसका एहसास कैसे दिलाया जा सके, इसकी बातें होगी। लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या? क्या सच में मानवों को उनका अधिकार मिल पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज की मामला संगीन है में इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर ठीक 1 बजे आपके सामने हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेट्रो मुंबई। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।